नेपाल में जेनजी का एहतजाज रंग ले आया। नेपाली वजीर आजम KP शर्मा मुस्ताफी हो गए, काबीना तहलील हो गई। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट और वजीर आजम के घर को आग लगा दी। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने खूनरेज़ एहतजाज के बाद सोशल मीडिया पर आयद करदा पाबंदियाँ उठा ली थीं, ताहम इसके बावजूद पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी हैं। मुश्तइल मुजाहिरीन कर्फ्यू को भी खातिर में नहीं ला रहे। एहतजाज के दौरान हंगामाराई में 20 अफराद हलाक जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। मुतअद्दिद गाड़ियाँ जला दी गईं। नेपाल में भारतीय रेशा दवानियाँ भी जारी हैं। साल 2019 में भी भारत ने नेपाल के सरहदी इलाकों को नक्शों में अपना इलाका दिखाया था, जिस पर नेपाल की हुकूमत ने सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। इसी पर बात करेंगे, सीनियर एंकर पर्सन शौकत फराचा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल में, खास तौर पर जिस तरीके से नेपाल में देखा गया हुकूमत गिराई गई? बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस एहतजाज में, जिसे जनरेशन Z का नाम दिया जा रहा है, बाकायदा तौर पर इसमें तशद्दुद का अंसर आया है। वज़ीर आज़म ओली शर्मा का घर जला दिया गया, उनकी फैमिली पर तशद्दुद हुआ। साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म शेर बहादुर देवबा के घर पर हमला किया गया, और जो नेपाल की इस वक्त की वज़ीर ख़ारजा हैं आरज़ू राना देवबा, उन पर भी तशद्दुद हुआ। उनको अभी थोड़ी देर पहले ज़ख्मी भी किया गया और वो विजुअल भी सामने आ चुके हैं। तो ये करप्शन और हुकूमती अहदेदारों के जो अखराजात ज़्यादा डिस्प्ले किया जाता है, यानी उनको पब्लिक किया जाता है, उसके खिलाफ ये तशद्दुद शुरू हुआ। लेकिन अब हुकूमत भी गिरा दी गई, और यकीनन जो भारतीय मीडिया है वो इन तमाम इस तहरीक को बाकायदा एक एजेंडे के तौर पर प्रमोट कर रहा है। और जो कुछ हो रहा है उसमें तो जैसे आपने भी कहा कि कुछ इलाकों पे तनाज़ा है। हालांकि नेपाल बजाते खुद एक छोटा मुल्क है और हमेशा वो लैंड लॉक कंट्री के तौर पर भारत पर डिपेंडेंट रहा है, अपनी इवन खाने पीने की अशिया मंगवाने के लिए या उसकी जो ट्रेड है। और भारतीय हुकूमत समटाइम ब्लॉकेड कर देती है। नेपाल एक तरह का लैंड लॉक्ड होते हुए बिल्कुल ब्लॉक्ड हो जाता है। फिर 2019 में भी ऐसा ही किया गया, जो नक्शे थे जिस पर नेपाल ने एहतजाज भी किया था। जब से वीर विक्रम शाहदेव की हुकूमत गई, जो कि रॉयल फैमिली थी, उसके बाद 2-3 बार जो है वो हुकूमतों के तख्ते उल्टे गए। अभी भी ये शेर बहादुर देवबा और ओली शर्मा की कोalition गवर्नमेंट थी, जिसमें ओली शर्मा वज़ीर आज़म थे और शेर बहादुर देवबा की जो पार्टी है उसकी नुमाइंदगी उनकी बेगम साहिबा आरज़ू राना देवबा कर रही थी काबीना में। अब तो पार्लियामेंट को भी उन्होंने गिरा दिया, वज़ीर आज़म भी चले गए। तो एक और जनूबी एशिया के मुल्क में बांग्लादेश के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है कि वहाँ पर हंगामों में हुकूमत को जाना पड़ा। जैसे शेख हसीना वाजिद को भारत ने प्रोटेक्ट किया था और अभी भी भारत के पास है। मालदीव में भी ऐसा किया गया, और मालदीव में तो फिर हंगामे हुए थे कि इंडिया निकल जाओ, वहाँ से निकल आया। तो एक रीजनल डिस्टेबलाइजर का रोल है जो भारत इस वक्त अपने हमसायों में किरदार अदा कर रहा है। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, मैं फिर कहूँगा। नुमाइंदा खुसूसी शौकत फराचा हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।